स्टडी आईक्यू वाले सर का है, जिसका वीडियो का टाइटल है एमएचए अमित शाह लॉन्चेस भारत पोल फॉर इंटरनेशनल पुलिस असिस्टेंट। एक अमित शाह जी ने कल मतलब भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली में है वहां पे एक भारत पोल बोल के पोर्टल लॉन्च किया है। ये मतलब उन सब के लिए है, जैसे हमारे देश के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके लिए है, देश के जो स्टेट की जो राज्य पुलिस हैं उनके लिए है, जो क्राइम करके बाहर भाग जाते हैं इंडिया से ये पोर्टल द्वारा मतलब आसानी होगी कि मतलब जो भी इंडिया में अपराधी क्या करते हैं, क्राइम करते हैं और भाग जाते हैं बाहर विदेश में। तो इससे क्या होगा कि पोर्टल द्वारा जो भी वो अपराधी बाहर भागेगा विदेश में, जिस भी देश में जाके छिपेगा, वहाँ की पुलिस से, वहाँ की एजेंसी से कांटेक्ट कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, ताकि उस अपराधी को पकड़ा जा सके। तो ये पोर्टल द्वारा मतलब ये इस काम में आसानी होगी। तो इसी के ऊपर सर ने वीडियो बनाया है, तो चलिए वीडियो को देखते हैं पहले, फिर बाद में अपने हिसाब से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। हुआ क्या है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल ही लॉन्च किया भारत पोल पोर्टल, और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन होना चाहिए लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में, उसको और ज्यादा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ज्यादा बेहतर किया जाए, ताकि आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर हो और दुनिया भर में जो क्राइम हो रहा है उसको कैसे ना कैसे हम रोक सकें। अच्छा, यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारत पोल पोर्टल है ये डेवलप किया गया है बाय सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, और इसमें जो मेन चीज होने वाली है वो ये है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो या फिर एनआईए, मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती हैं, उसके अलावा जितने भी राज्य सरकार के अंडर में है, पुलिस हो गई राज्य सरकार के अंडर में, वहां की जो सीआईडी होती है, या फिर यूनियन टेरिटरीज की जितने भी हो गए आपके, तो वो सभी लोग क्या कर सकेंगे, जो इंटरपोल है उनके साथ कनेक्ट कर सकेंगे। इंटरपोल मतलब हो गया इंटरनेशनल पुलिस। जैसे अब इंटरनेशनल पुलिस तो दुनिया भर की जितनी भी पुलिस है अलग अलग देशों में, उसी को कहते हैं, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, किसी भी चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो स्पीडी तरीके से हो सकेगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से भारत सरकार कई बार जो रेड नोटिस है, ब्लू कलर नोटिस है, वो आपका जारी करती है। जैसे विजय माल्या, फिर अलग अलग जैसे भगौड़े जो होते हैं जो भाग जाते हैं देश से, फ्यूजिटिव जो एक्शन लिया जाता है, तो जिसमें कि आप देख सकते हो रेड नोटिस हो गया। रेड नोटिस में यहाँ पर डायरेक्टली ऑर्डर दिया जाता है, भारत अगर रेड नोटिस जारी कर रहा है किसी व्यक्ति के लिए, तो ये कह रहा है इंटरनेशनल पुलिस से कि हम चाहते हैं कि आप उसको तुरंत लोकेट करिए और अरेस्ट करिए। अगर हम ब्लू नोटिस जारी करते हैं किसी के बारे में, तो बेसिकली हम उस पर्सन की आइडेंटिटी और लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं और वो एक्टिविटी क्या कर रहा है। ग्रीन नोटिस मतलब होता है कि यहाँ पर वो जो पर्सन है वो वापस से क्राइम कर सकता है, तो उस पर्सन के लिए जारी कर दिया जाता है। येलो नोटिस मतलब कोई पर्सन मिसिंग है, वल्नरेबल वंस, तो उसके लिए जारी किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे आपको नोटिस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पोर्टल है बनाया गया है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए, वो इस तरह के जो अलग अलग कलर के नोटिस हैं वो किसी पर्सन के लिए जारी कर सकते हैं। तो इससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर आपके मन में ये आएगा, देखिए मैंने आपको बोला था कि इसको सीबीआई के द्वारा डेवलप किया गया है। अब इसमें सीबीआई इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहा है वो आपको समझने की जरूरत है। क्या होता है ना कि हर एक देश में अगर आप देखोगे एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होती है। जैसे भारत के अंदर अगर भारत में किसी दुनिया की बाकी पुलिस को भारत में कोऑर्डिनेट करना है, वो किसके साथ करेगी, तो वो बेसिकली सीबीआई को जिम्मेदारी दी गई है, नेशनल सेंटर ब्यूरो फॉर इंटरपोल न्यू दिल्ली में। तो वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट करते हैं। और मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश में कोई पुलिस है या फिर कर्नाटका की पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस है, अगर उनको चाहिए कि कोई व्यक्ति उनके राज्य से फॉरेन चला गया, भाग गया है, तो मान लो लंदन चला गया, तो लंदन की पुलिस से अगर कनेक्ट करना है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस डायरेक्टली लंदन के पुलिस से कनेक्ट कर पाएगी? नहीं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को सीबीआई का ये जो है ना आपका इंटरपोल, नेशनल क्राइम ब्यूरो फॉर इंटरपोल, उनसे कनेक्ट करना होता था। फिर ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर जो है आपका
लंदन के पुलिस को इन्फॉर्म करते थे। तो आई होप कि एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको वो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जितनी भी राज्यों की पुलिस है, यूटी की पुलिस है, यूनियन टेरिटरीज की, उनको सीबीआई को पहले लेटर लिखना होता था, ईमेल लिखना होता था, फैक्स भेजने होते थे, जिसकी वजह से कई बार इन्वेस्टिगेशन में बहुत डिले हो जाता था, काफी सारे प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन भारत पोल एक कॉमन पोर्टल पूरे देश के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारे राज्य की कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहां पर जाकर बता सकेगी कि हम इस पर्सन को खोजना चाह रहे हैं, और अल्टीमेटली उसको तुरंत जो है इंटरपोल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं इसकी अभी क्या है ना कि अगर आप देखो दुनिया भर में जो ट्रांसनेशनल क्राइम्स हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वेदर इट इज साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम्स, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये सारी चीजें कैसे रोक पाएंगी जब आप एक्टिव रहोगे, तुरंत करोगे। अब मान लो अगर कर्नाटका की पुलिस कोई फैक्स भेजती है, लेटर भेजती है सीबीआई को, और उसको पहुंचने में लग जाते हैं 2 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, फिर सीबीआई जो है वो दूसरे को इन्फॉर्म करेगी, तो तब तक तो क्राइम हो चुका होगा। तो यहां पर एकदम रियल टाइम बेसिस पर चीजों को आप इन्वेस्टिगेट कर पाए, इसलिए भारत पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो देखो बेसिकली 5 की मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर: कनेक्ट, इंटरपोल नोटिसेस, रेफरेंसेस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्सेज। मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि एक्चुअली इसके मेन चीजें हैं क्या। वैसे तो मैंने आपको ऑलमोस्ट काफी कुछ बता दिया है, लेकिन इससे होगा क्या कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सकेगी हमारे देश की जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में इंटरपोल के साथ। फिर इसके अलावा ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस। जो मैंने आपको बताया था ना, रेड नोटिस, अलग अलग नोटिस भेज सकेंगे, तो एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिससे राज्यों की कोई भी पुलिस तुरंत इस तरह के नोटिस जारी कर सकती है। फिर इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो राज्य में और जो सेंटर में जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं और इंप्रूव होगा। कई बार आपने देखा होगा एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से कई बार भिड़ जाती है, प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें और ज्यादा कोलैबोरेशन हो सकेंगे, कोऑर्डिनेशन हो सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो भी फास्टर होगा। मैंने आपको बताया लेटर, ईमेल, ये तो पुराने जमाने की बात होगी ना, अब तो काफी कुछ बदल गया है। फिर इसके अलावा ट्रांसनेशनल क्राइम्स, मान लीजिए अगर किसी दूसरे देश की पुलिस को अगर लगता है, मान लीजिए अमेरिका के अंदर कोई पुलिस है, उनको अगर लगता है कि भारत के किसी राज्य में, महाराष्ट्र के किसी गांव में कोई पर्सन छुपा हुआ है, वो अमेरिका से भाग कर आया है, कुछ है, तो वो भी डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकेंगे कि डायरेक्टली महाराष्ट्र के पुलिस से। और फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे देश में फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं उनको भी काफी मदद होने वाली है। क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए अगर आप एसपी लेवल पर हैं, डीएसपी लेवल पर हैं, तब तो आप चीजों को क्विकली कर पाते हो, लेकिन अगर आप फील्ड लेवल ऑफिसर और नीचे के पद पर हैं तो यहाँ पर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है चीजों को कोऑर्डिनेट करने में, तो उनको ये काफी मदद होगा। और अल्टीमेटली देखिए ये क्या है ना, भारत में सरकार कोशिश कर रही है कि ब्रॉडर लेवल पर भारत के अंदर जितनी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, राइट। तो उसमें उसका एक कदम है, आप कह सकते हो, भारत पोल को लॉन्च करना। फिर इसके अलावा यहाँ पर हमारे देश में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है पुलिस ऑफिसर्स में, उसको भी बढ़ाने की मदद मिलेगी। जैसे मान लो अगर महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटका में, कहीं पर भी, मध्य प्रदेश में कोई पुलिस है, अगर उसको लगता है कि कोई व्यक्ति भाग गया है लंदन, अमेरिका, कहीं पर भी, या फिर साउथ अफ्रीका, तो उसको पता नहीं है ना कि कैसे चीजों को टैकल किया जाए, कैसे उनसे कोऑर्डिनेट किया जाए। तो ये जो एक प्रकार से पोर्टल लॉन्च किया गया है उसमें रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट्स, ट्रेनिंग रिसोर्सेज सब कुछ दिए गए हैं कि कैसे वो चीजों को अप्रोच कर सकता है इंटरनेशनल क्राइम्स के मामले में। और इसको जब लॉन्च किया जा रहा था, मैं आपको बता दूं, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, तो अमित शाह जी ने यहाँ पर ये कहा कि देखिए समय आ गया है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और टेक्निक का इस्तेमाल करें ताकि जो फ्यूजिटिव्स हैं उनको पकड़ा जा सके। वी हैव टू कीप एन आई ऑन ग्लोबल चैलेंजेस, और इंटरनल सिस्टम्स को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो भारत पोल उसी की तरफ एक बड़ा कदम है, और कहीं ना कहीं हम डायरेक्टली 195 मेंबर नेशन से, क्योंकि इंटरपोल अगर आप देखोगे तो इसमें 195 कंट्रीज की पुलिस कनेक्टेड है, तो उनसे डायरेक्टली हम यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। और अमित शाह जी ने यह भी बताया कि पहले क्या होता था कि सिर्फ सीबीआई के पास ये अधिकार था, सीबीआई ही यहां पर चीजों को कनेक्ट कर पाती थी, आइडेंटिफाई कर पाती थी, लेकिन भारत पोल लॉन्च करने की वजह से हमारे देश की जितने भी राज्यों की पुलिस है उनको भी अब ये पावर मिल गई है कि सर ने मतलब एक्सप्लेन किया वीडियो में कि जो भी ये पोर्टल जो बना है, इसको मतलब सीबीआई द्वारा, जो हमारे देश की जो सीबीआई है, सेंट्रल, जिसको हम लोग सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं,
उसके देखरेख में उसके देखरेख में इस पोर्टल का मतलब निर्माण हुआ है, मतलब पोर्टल को बनाया गया है। इसमें सर ने जैसे कुछ नोटिस के बारे में, जैसे मतलब कलर वाला नोटिस जैसे होता है, रेड नोटिस, ब्लू नोटिस, येलो नोटिस, ग्रीन नोटिस के बारे में बात किया। रेड नोटिस में जैसे पहले से रेड नोटिस जो था उसमें सर ने एक्सप्लेन किया कि मतलब बोल सकते हैं अपराधी आप, मतलब इसमें क्या होगा, कोई भी आप इंडिया के बाहर, इंडिया का जो अपराधी है वो इंडिया के बाहर चला जाता है तो वहाँ का पुलिस से हम डायरेक्ट उसको बोल सकेंगे कि आप इस अपराधी को आप अरेस्ट करिए। ठीक है, ये यहाँ से क्राइम करके भागा है, वहाँ की पुलिस को हम लोग, यहाँ की पुलिस बोल सकेगी कि आप उस अपराधी को आप जल्द से जल्द पकड़िए, अरेस्ट करिए। फिर ब्लू नोटिस, इसमें ये होगा कि अपराधी इंडिया से भाग जाता है, ठीक है, जिस भी कंट्री में चला जाएगा वहाँ की पुलिस से जानकारी मांग सकेंगे, इंडिया के जो भी पुलिस है, इंडिया की जो एजेंसी है वहाँ की पुलिस से जानकारी मांग सकेंगे कि वो क्या कर रहा है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, उसकी एक्टिविटी के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ठीक है, तो ये ब्लू नोटिस में ये हो गया। ग्रीन नोटिस में हो जाएगा कि भारत की पुलिस व विदेश की पुलिस को वार्न कर सकेगी, मतलब वहां की इस नोटिस में होगा, जो ग्रीन नोटिस है उसमें ये होगा कि मतलब यहाँ की पुलिस, जैसे इंडिया की पुलिस है, वो विदेश की पुलिस जहाँ पे अपराधी करके भागा वहां की पुलिस को मतलब वार्न कर सकेगी, सावधान कर सकेगी कि ये अपराधी आगे चल के भी क्राइम कर सकता है वहां पे। तो ये ग्रीन नोटिस में ये होगा। उसके बाद जो येलो नोटिस है उसके लिए, जैसे कोई अपराधी क्राइम करके भाग गया है, ठीक है, तो येलो नोटिस में ये होगा कि उस अपराधी के बारे में यहाँ की पुलिस को कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ है, तो उसमें येलो नोटिस में होगा कि उस तो येलो नोटिस में ये होगा कि उस अपराधी के बारे में जानकारी के लिए मतलब येलो नोटिस द्वारा मतलब उस चीज को पोर्टल पे शो किया जाएगा कि हाँ, इस अपराधी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, आप जानकारी हमें शेयर करिए। ठीक है, इस पोर्टल द्वारा तो अभी तक समझ में आ रहा है कि मतलब कोई भी मतलब जैसे इंडिया में जो भी क्राइम करके भाग जाता था, जैसे एग्जांपल के तौर पर विजय माल्या हुआ, नीरव मोदी हुआ, ये लोग भाग जाते हैं बाहर विदेश, यहाँ क्राइम करते हैं, यहाँ से अपराध करते हैं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ की पुलिस, यहाँ के एजेंसीज को मतलब आसानी होगा इन्वेस्टिगेट करने में। फिर एक क्या होता है कि क्राइम, साइबर क्राइम हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ, तो इन सब चीजों पर भी रोक लगाया जा सकता है। जैसे साइबर क्राइम हुआ, कोई बाहर विदेश में बैठ करके कोई बंदा यहाँ के लोगों का मतलब डाटा को हैक कर ले रहा है, यहाँ के लोगों का जैसे बैंक से अकाउंट से पैसा निकाल ले रहा है, तो उस चीज को भी मतलब आसानी से भी, और भी आसानी से मतलब उस चीज को रोका जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा बात है कि मतलब ये जैसे पहले क्या होता था कि सर ने एक्सप्लेन किया कि जैसे कोई भी मतलब बाहर की पुलिस को कांटेक्ट करना होता था, तो सबसे पहले यहाँ की जैसे अपने कोई भी स्टेट की पुलिस है तो वो सबसे पहले यहाँ की सीबीआई को मतलब इन्फॉर्म करती थी कि सर हम मतलब जो भी है, लेटर द्वारा चाहे मेल द्वारा चाहे जिसके भी द्वारा, तो उससे क्या होता था कि मतलब सीबीआई फिर इंटरपोल को, जो भी विदेश की पुलिस होती थी उसको मतलब खबर देती थी। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता था, तो उसमें क्या होता, अपराधी को बचने का ज्यादा मौका मिल जाता था। अब क्या होगा कि पहले मतलब अब जो भी अपने स्टेट की पुलिस है, जैसे यूपी के सर ने एक्सपीरियंस किया, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ की पुलिस क्या कर सकेगी, इस पोर्टल के द्वारा डायरेक्ट उस जहाँ पे अपराधी करके मतलब अपराधी अपराध करके भागा है जो भी विदेश में, जाके वहां पे वहां की पुलिस से डायरेक्ट यहाँ की स्टेट पुलिस मतलब कोऑर्डिनेट कर सकेगी कि मतलब कनेक्ट कर सकेगी। अब सीबीआई को मतलब इसमें मतलब नहीं आना पड़ेगा, तो इस चीज का एक फायदा होगा, मतलब उसमें अपराधी को बचने का चांस कम मिलेगा, जल्द से जल्द मतलब पकड़ने का चांस मिल सकता है। ठीक है, इस पोर्टल के द्वारा, और इस पोर्टल के द्वारा 195 देशों के पुलिस से कनेक्ट किया जा सकता है इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, जिससे मतलब यहाँ से इंडिया से कोई भी अपराधी मतलब क्राइम करके भाग रहा है, कहीं भी विदेश जाके छिप रहा है, तो 195 देश की पुलिस से मतलब कांटेक्ट किया जा सकता है उस अपराधी को पकड़ने के लिए। तो इस मेरे हिसाब से तो ये पोर्टल एकदम सही है। बाकी हाँ, पोर्टल तो कि आप लोगों को कैसा लगा इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। चलिए वीडियो के
वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।